हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय शर्मा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो यह वीडियो है यह यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी खुदाई में सबसे पहले हड़प्पा शहर या नगर मिला था। और जो सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दी थी, 1826 में दी थी। और जो सिंधु सभ्यता का अगर सर्वेक्षण पूछे तो जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। और जो सिंधु सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो सिंधु सभ्यता है इसको विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्नें पाई जाती है? गेहूं और जौ की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? गुजरात से। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? आयताकार खंड में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूछे तो त्रिभुजाकार, और अगर हड़प्पा कालीन शहर एवं नगर पूछे तो आयताकार। नेक्स्ट चलते हैं। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई है? गेहूं और कपास की। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? त्रिभुजाकार का था। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600, लगभग 13 लाख। नेक्स्ट चलते हैं। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? 100 स्थलों का पता लग चुका है। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? सिंधु निवासियों को जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? मेलुहा पाया जाता है। जो इसका प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? आयताकार में पाए गए हैं। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। ऐसे कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? भगवानपुरा। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृद भांड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण कब किया था? 1921 में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम
किसे नाम दिया? सिंधु सभ्यता को। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। ददोरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मृत शक्ति में, मात्र शक्ति। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक थी। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था A. कनिंघम। नेक्स्ट चलते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव स्वाधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर तथा गाय के। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था धोलावीरा, यह एकमात्र नगर था जो त्रिस्तरीय था। हड़प्पाकालीन की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? वर्गाकार की। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट को। किन पुरातत्वविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? जॉन मार्शल, गार्डनचाइल्ड और व्हीलर। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई है? लोथल एवं कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां के प्रमाण मिलते हैं? सुरकोटडा से। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? भूमध्य सागरीय। अधिकांश विद्वानों की धारणा अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? द्रविड़ भाषा से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? मेरगढ़ में। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा था? लोथल। किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातत्वविद स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बड़े उजड़ कर बसा था? मोहनजोदड़ो। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? माउंटे बी। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई थी? गार्डनचाइल्ड और व्हीलर। किस इतिहासकार ने कहा था कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? आरएल स्टाइल ने। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह त्रिभुजाकार में फैली हुई थी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, और जो इसका उत्तर का जो नगर है वो क्या है? मांडा है, और जो कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरब में है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिण में है दैमाबाद जो प्रावरा नदी के किनारे बसा हुआ है, और पश्चिम में है सूतकांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद प्रावरा नदी के किनारे, पश्चिम में सूतकांगेडोर दास्क नदी के द्वारे। दास्क नदी के किनारे, ये प्रावरा नदी के किनारे, ये हिंडन नदी के किनारे, ये चिनाब नदी के किनारे। चलिए तो दोस्तों इसको ठीक से समझते हैं।
सम को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सम को कहा जाता है ऐड। अब देखिए दोस्तों, जो इसका पश्चिम का शहर था सा से सूतकांगेडोर, उत्तर का शहर था मा से मांडा, और जो पूरब का शहर था ए से आलमगीरपुर, और डी से दक्षिण का शहर था दैमाबाद। हमें कहाँ से चलना है? पश्चिम से क्लॉकवाइज चलना है। और ये हमारी ट्रिक है सम बराबर ऐड। सा से सूतकांगेडोर, मा से मांडा, आ से आलमगीरपुर, दा से दैमाबाद। हमें कहाँ से चलना है? पश्चिम से दक्षिण की ओर चलना है क्लॉकवाइज। अब इन नदी की ट्रिक देखते हैं। डच है पर भारत में नहीं, इसको भारत में नहीं को भूल जाइए। डच, जो पश्चिम का शहर था सूतकांगेडोर, वो कौन सी नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। और जो उत्तर में कौन सा शहर था? मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे। और जो पूरब में था आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे। और जो दक्षिण में था दैमाबाद, ये प्रावरा नदी के किनारे। ड से दास्क, च से चिनाब, ह से हिंडन, पर से प्रावरा नदी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को